है परद्रव्य आत्मा। जब संबंध ही नहीं है तो व्यवहार तो संबंध हो तब प्रवृत्त होगा ना। बोलो आप व्यवहार, आप ये मेरी स्त्री कब कहते हो, आप ये मेरा पुत्र कब कहते हो, आपने उसमें एक संबंध की स्वीकृति दी है, पहले संबंध की स्वीकृति दी है तब वो व्यवहार प्रवृत्त हो रहा है। अब यदि आप संबंध का विच्छेद कर दो, आपका तलाक हो गया हो, उदाहरण के लिए आपका तलाक हो गया हो, फिर भी आप कहते हो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, हैं? तो थी वाली बात अलग है भाई साहब। थी वाली बात तो भगवान भी कहते हैं कि ये हमारे थे, उनको भी आपत्ति नहीं है ना, दोष नहीं है ना भाई। भगवान भी कहें, मुनि महाराज से भी कहें कि साहब ये स्त्री कौन है, तो आप क्या बोलोगे, वो भी क्या कहेंगे, भले खोल के समझा देंगे, समझा करके बताएंगे कि हमारे पूर्व पर्याय की, ऐसा बहुत सारा समझाना पड़ता है कि कहीं आपको हमारा रागात्मक संबंध ना समझ में आए, इसलिए समझा करके कहते हैं कि हमारी पूर्व अवस्था के ये है वो है। वो जो दो ने आहार कराया था ना, वो मुनि महाराज, दो मुनि महाराज को 99 और 100 नंबर के पुत्रों को, नहीं वो वज्रसेन और श्रीमती ने, वज्रजंग और श्रीमती ने, तो वो उसके बाद में वो उन्हीं से पूछ रहे, उन्हीं से उन्हीं महाराज से पूछ रहे बाद में कि आपको देख करके हमको जो है ना इतनी रागात्मक और वात्सल्य की अनुभूति क्यों हो रही है। तो अब उनने कुछ जवाब क्या दिया होगा बता, प्रथमा नियोग ने तो बताया है, जवाब दिया उनने कि हम आपके पूर्व अवस्था के ऐसा ऐसा तो जो है बालक है, इसलिए आपको ऐसा रागात्मक वो संबंध उमड़ रहा। तो ये व्यवहार संबंध मानोगे तो व्यवहार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय सार ये कहता है, क्या कहता है कि परद्रव्य के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी विवक्षा को पंचाध्यायीकार ने कह दिया कि ये तो व्यवहार भी नहीं है, व्यवहाराभास है। इसलिए उनके जो 4 प्रकार का व्यवहार है, तो उन्होंने रागादि को तो असद्भूत में डाला है, सद्भूत में नहीं रागादि असद्भूत में डाले। और ये जो हमारे सम्यक दर्शनादि के परिणाम है, केवल ज्ञान आदि के परिणाम है, तो सम्यक दर्शनादि उपचरित में चले गए, और जो गुण है आत्मा के वो अनुपचरित में चले गए। अब रागादि को असद्भूत में डाला, उपचरित में कि अनुपचरित में, पंचाध्यायी ने रागादि को उपचरित में डाला कि अनुपचरित में डाला, तो फिर अनुपचरित में क्या डाला, ना उनने राग के 2 भेद किए, एक बुद्धिपूर्वक राग और एक अबुद्धिपूर्वक राग। तो जो बुद्धिपूर्वक राग है वो तो उपचरित असद्भूत में है, और जो अबुद्धिपूर्वक राग होता है, हमारे को जो है, हमको बुद्धिपूर्वक राग है कि अबुद्धिपूर्वक राग है? अबुद्धिपूर्वक नहीं है तुम्हारे को, नहीं उसमें लिखा ना शास्त्र में कि अबुद्धिपूर्वक राग तो 7वें से होता है। अरे 7वें से होता है ऐसा नहीं कह रहे, 7वें से अबुद्धिपूर्वक ही होता है, और उसके पहले बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी होता है। हमारे पास में जो है ना, हम तो संपन्न हैं, बुद्धिपूर्वक भी है और अबुद्धिपूर्वक भी है। तो अबुद्धिपूर्वक राग जो है वो अनुपचरित का विषय है, बुद्धिपूर्वक राग वो उपचरित का विषय। इसलिए उनने इसको तो परद्रव्यों के साथ संबंध को इनको नया भास कह दिया, और 4 नया भास बना दिए उन्होंने, शरीर और आत्मा के साथ में, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के साथ में, फिर ये देश मेरा है, ये और तीसरे प्रकार का नया भास, ये पूरी दुनिया मेरी है, ये चौथे प्रकार का नया भास। माने आप कितना विस्तार कर सकते हो अपने राग का, मिथ्यात्व का, उस दृष्टि से इसको उन्होंने नया भास में डाला है। चलिए, और इसकी जो विशेष चर्चा है अपन आगे करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।